नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? हम लोग यूपी पीसीएस 2026 को टारगेट कर रहे हैं और आरओ मेंस को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। आज हम लोग के पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ के चलना है और चीज़ों को याद करते हुए चलना है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो इतना आप समझ लेना कि यूपी पीसीएस में, किसमें, यूपी पीसीएस में खासकर तो होने वाला नहीं है, क्योंकि 95 प्लस क्वेश्चन सही करने वालों का भी इस बार 2025 में नहीं हुआ। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि 100 प्लस क्वेश्चन को एकदम राइट करते हुए चलना है। इसके लिए हम लोग को फैक्ट, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल्स हर तरीके से अपने को ढालना होगा। ठीक है, चलिए, ये है हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति। इनका नाम आप कमेंट करके बताइए और ये किस चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वो भी बताइए। ठीक है, चलिए, देखिए, उपराष्ट्रपति को याद करने के लिए एक ट्रिक है। क्या है? उसका, उसका, निकास शनि। क्या है? उसका निकास शनि, उसका, उसका निकास शनि। केवल आपको 15 बार बोलना है। ठीक है, 15 बार आपको इस ट्रिक को बोल लेना है और बोल के छोड़ देना है। ठीक, ऊ से क्या बन जाएगा? उपराष्ट्रपति का पद किस में है? आर्टिकल 63 में। बात समझ में आ रही है? स से क्या बन जाएगा? सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। आर्टिकल 64 में बताया गया है। का से क्या हो जाएगा? कार्य, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, मृत्यु हो गया या फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया, उस अवस्था में जो उपराष्ट्रपति होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये आर्टिकल 65 में बताया गया है। ठीक, नी से बन जाता है निर्वाचन। ठीक, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? 66 में है। का से बन जाएगा कार्यकाल, किस में है? 67 में है। स से क्या बन जाएगा? समय, रिक्त होने का समय क्या है उनका। ठीक है, ये किस में है? 68 में है। ठीक, स से क्या बन जाएगा? शपथ, किस में है? 69 में है। और नी से क्या बन जाएगा? निर्वहन, 70 में है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोगों को केवल एक ट्रिक अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो उससे हम लोग उपराष्ट्रपति के लगभग सभी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक, शुरुआत होता है 63 से, ये याद रखना है अपने आप को। बात समझ में आ रही है? उसका निकास शनि, बस 15 बार बोलना है आपको। ठीक, आर्टिकल 71 हमने यहाँ तक पढ़ा, 70 तक। 71 में क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवादों की जांच होगा या जो निर्णय देगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा और बाध्य होगा। बात समझ आ रही है ना? आगे देखते हैं। देखिए, बहुत तेजी से हम लोग खत्म करेंगे हर चीज को और याद करते हुए चलेंगे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संवैधानिक स्थिति और पद क्या है? देखिए, आर्टिकल 63 बताया था आपको। क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वरीयता क्रम में क्या आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा। पहले पे कौन आते हैं? प्रेसिडेंट। दूसरे पे ये आएंगे। बात समझ आ रही है? तीसरा, अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति का जो मॉडल है वो वहां से लिया गया है। ठीक, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल से प्रेरित है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। योग्यता क्या होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? कहाँ बताया? 66 बताया गया है। ठीक, ये देखिए था ना यहाँ पे 66 निर्वाचन में ही आपके, इसके सब क्लॉज 3 में, किसमें? सब क्लॉज 3 में बताया गया। क्या हो? भारत का नागरिक हो, सबको पता है। उम्र 35 वर्ष, सेम एज वेल राष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और राष्ट्रपति में क्या था? लोकसभा का। ठीक, और उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का मेंबर चुने जाने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक, प्रस्तावक अनुमोदक 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 चाहिए अनुमोदक। प्रेसिडेंट में कितना था? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और उपराष्ट्रपति में क्या है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। याद रहेगा। जमानत राशि क्या है? 15,000। प्रेसिडेंट में कितना था? 25,000।
नहीं शायद उसमें भी शायद 15 जारी था। ठीक है, निर्वाचन क्या है, देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक, एक निर्वाचक मंडल करेगा, उसमें कौन कौन होंगे, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर होंगे, मतलब मनोनीत भी और इलेक्टेड भी। बट प्रेसिडेंट में क्या था कि मनोनीत नहीं थे। मनोनीत कब आएंगे, जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा था तब। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के तबियत सही नहीं चल रहा इस समय इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही होगी। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, मतलब मनोनीत भी आएंगे और जो हुए हैं निर्वाचित वो भी आएंगे। ठीक, मनोनीत और निर्वाचित। राज्य विधानमंडल के मेंबर इसमें शामिल नहीं होते हैं, किसमें, उपराष्ट्रपति में। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रेसिडेंट में शामिल होते हैं। जो राज्य विधानमंडल है वो प्रेसिडेंट के चुनाव में शामिल होगा, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होगा। ठीक, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा, एज यूजुअल प्रेसिडेंट की तरह। ठीक, आगे देखते हैं। मतदान गुप्त होगा, सबको पता है। पदावधि क्या होगी, अनुच्छेद 67 में बताया गया है 5 वर्ष के लिए। क्या ट्रिक था, उसका निकास शनि। ठीक, तो 63, 64, 65, 66, 67 का से क्या बन गया, कार्यकाल। याद रहेगा ना, ऐसे ही आपको भी याद रहेगा। चलिए, पुनः चुनाव, हाँ, उपराष्ट्रपति कितनी बार भी उसकी बार बार वो मतलब उसको हम लोग चुन सकते हैं, पुनः चुनाव हो सकता है। पद की रिक्ति क्या है, कार्यकाल की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करा लेना चाहिए, यह होता ही है। पद से हटाना, देखिए महाभियोग नहीं है। प्रेसिडेंट में क्या था, प्रेसिडेंट में महाभियोग था, ठीक, लेकिन उपराष्ट्रपति में महाभियोग नहीं है। की पॉइंट याद रखिएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि राज्यसभा में, किसमें, राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में प्रभावी बहुमत मतलब 2/3 मान सकते हो आप। ठीक है, राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित एक संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें लोकसभा जो है सिंपल मेजोरिटी, मतलब बस 1/2+1 जो होता है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से सहमति मिलनी चाहिए। समझ में रही कि लोकसभा में क्या चाहिए, साधारण बहुमत बस, और राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, मतलब 2/3 बहुमत से। ठीक, और 14 दिन पहले इनको इसकी पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को देनी होगी। संविधान में हटाने का आधार का कोई उल्लेख नहीं है, मतलब उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में उन्हें हटाने का कोई आधार का उल्लेख नहीं किया गया। ये स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ 69 में शपथ दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। कौन दिलाएगा, दिलाएंगे राष्ट्रपति या कोई राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। कार्य क्या है, पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। क्या, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, बताया गया आर्टिकल 64 में। इनकी क्षमता में उनकी शक्तियां एवं और कार्य लगभग वैसे ही होते हैं जैसे लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। ठीक, वह राज्य परिषद के मेंबर के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं लेते, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में लेते हैं। बात समझ रही है। ठीक, कार्यवाहक राष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 में क्या है कि राष्ट्रपति के पद त्याग, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारण से जब पद खाली हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में रहने पर, बीमारी में या किसी अन्य कारण से भी अगर वो नहीं अपना काम कर पा रहे हैं तो कार्यवाहक जो होंगे वो उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक, अच्छा, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कितने महीने, अधिकतम 6 माह के लिए। इस अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होगा। 6 माह तक, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है वो 6 माह है।
वेतन और अधिकार क्या है? जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते। ठीक। चुनाव संबंधी विवाद ऊपर बता चुके हैं, आर्टिकल 71 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। ठीक, उसका निर्णय अंतिम होगा, सबको पता है। यदि किसी व्यक्ति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उस घोषणा के पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अप्रभावित होंगे, जैसा हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट में। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुम योग्य नहीं हो, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने जो भी कार्य किया है वो प्रभावी होंगे। ठीक है, बात समझ रही, वो क्या होंगे? प्रभावी होंगे। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, यूपी पीसीएस कभी भी इसको उठा के पढ़ सकता है। ठीक, कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। और एम हिदायतुल्ला जो सीजीआई थे हम लोग के, वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। कौन? एम हिदायतुल्ला सीजीआई रह चुके हैं, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक, हम लोगों ने बहुत जल्दी अच्छे तरीके से हम लोगों ने उपराष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया। अपना 1 से 2 नंबर यहाँ हमने जमा लिया। इसको आप लोग 3-4 बार बस आप वीडियो देख लोगे, आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ने में मन लगाइए और जो पीसीएस लवर चैनल है इसको आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।